Hello students, today we continue your exercise 8th from sum number 12th. Your 12th sum is a sum of money become 8 over 5 of itself in 5 years at a certain rate of simple interest. Find the rate of interest. तो sum of money we have already discussed amount जो है वो 8 over 5 of itself, किसका itself होती है वो principal का, in how many years 5 years में at a certain rate of simple interest. Find the rate of interest. हमने rate of interest find करना है. टाइम हमारे पास जो गिवन है वो 5 years है, तो प्रिंसिपल जो है वो लेट करेंगे क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल गिवन नहीं है. तो सी द सोल्यूशन ऑफ योर सम 12th. लेट द सम बी ₹x और सम ऑफ अमाउंट जो उसने बोला था सम ऑफ मनी 8 over 5 ऑफ इटसेल्फ, किसका इटसेल्फ होती है वो सम का, दैट मींस 8 over 5 ऑफ सम था x, 8 over 5 x बन गया. सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मीन से 8/5 इंटू एक्स माइनस एक्सेस, ये हमारे पास सोल्व करके आया 3x/5. टाइम था 5 years, तो हमने रेट फाइंड करना था. वो यूज द फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन p इंटू t. सिंपल इंटरेस्ट इज 3x/5 एंड प्रिंसिपल इज x एंड टाइम इज 5 years. तो हमने इसमें फिल किया फॉर्मूलेज में, देन हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 12%. नाउ सी योर सम नंबर 13. योर सम नंबर 13 इज व्हाट सम ऑफ मनी लेंट एट 12 साइडेड 1/2% per annum will produce the same interest in 4 years at ₹8560, that means 8,560 produced in 5 years at 12% per annum. What sum प्रिंसिपल फाइंड करना है जब उसने 12% पर एनम पे जो रुपीज प्रोड्यूस थी किसी को दी थी एट द सेम इंटरेस्ट इन 5 years, टाइम 5 years पे सेम इंटरेस्ट, जब प्रिंसिपल 8,560 था और टाइम 5 years था और रेट हमारे पास 12% था. इसकी हेल्प से जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा वही सिंपल इंटरेस्ट इस कंडीशन का होगा जिसका हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है. और इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया उसने 12 साइड 1/2% एंड टाइम इज 4 years. तो फर्स्टली फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ when principal is 8,560 and time is 5 years and rate of interest is 12%. Now see the solution of this sum. Principal is 8,560 and rate of interest is 12% and time is 5 years. तो हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है. वो यूज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट p into r into t by 100. p is 8,560 and rate is 12 and time is 5 years अपॉन 100. इसको सोल्व किया तो हमारे पास जो इसका सिंपल इंटरेस्ट आया 5,136. उसने बोला था जो उसने पैसा दिया है किसी को उधार के लिए, तो उसका जो सिंपल इंटरेस्ट था वो सेम था इस कंडीशन का. तो इस कंडीशन का जो सिंपल इंटरेस्ट आया था वो आया था 5,136 और वहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो था 12 साइड 1/2%. तो उसने पैसे जो दिए थे वो 4 years के लिए दिए थे. तो हमने प्रिंसिपल फाइंड करना है. वो यूज द फॉर्मूला ऑफ प्रिंसिपल 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन r इंटू टी. तो हमने सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फिल की 5,136 एंड रेट इज 25/2, 2 इज ऑन डिनोमिनेटर एंड रेट इज 4 years. तो जब इसको सोल्व करवाया तो हमारे पास प्रिंसिपल आ गया 10,272. ये क्वेश्चन नंबर 14th. इफ ₹1,250 अमाउंट टू 1,550 इन 3 years, दैट मींस अमाउंट हमारे पास है 1,550 एंड प्रिंसिपल इज 1,250. कितने ईयर्स में? 3 years में. एट सिंपल इंटरेस्ट व्हाट विल ₹3,200 अमाउंट टू इन 4 years एट द सेम रेट. हमने जो है अमाउंट फाइंड करनी है और हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल पे जो सिंपल इंटरेस्ट इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम फर्स्ट कंडीशन का फाइंड करेंगे वही रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकंड कंडीशन का होगा जिसका हमने अमाउंट फाइंड करना है. तो फर्स्टली हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद रेट फाइंड करना पड़ेगा फर्स्ट कंडीशन का. तो हमारे पास प्रिंसिपल था 1,250. नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस सम. अमाउंट इज 1,550 एंड प्रिंसिपल इज 1,250. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पे हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना था. सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट इज 1,550 एंड प्रिंसिपल इज 1,250. जब इसको सोल्व करवाया तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आया 300. तो टाइम था हमारे पास इसके लिए 3 years. तो हमने इसका रेट इंटरेस्ट फाइंड करना था. इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वही सेकंड कंडीशन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा क्योंकि इसने बोला था जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम है जिसका हमने अमाउंट फाइंड करना है. तो प्रिंसिपल इसका गिवन था 3,200 और टाइम था 4 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8%.
और हमने इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। रेट वही था जो हमारे पास फाइंड किया हमने। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज किया हमने, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P इज प्रिंसिपल एंड R इज रेट एंड T इज टाइम। तो हमने वैल्यूज फिल की, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल निकला इसका सिंपल इंटरेस्ट निकला वो निकला 1024। तो हमने अमाउंट फाइंड करनी है, तो हमने अमाउंट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल था 3200 एंड सिंपल इंटरेस्ट था 1024। तो इसको जब प्लस किया तो हमारे पास अमाउंट आई 4224। Now your last question of this exercise, question number 15. A sum of money lent at simple interest amount to rupees 3224 in 2 years and rupees 4160 in 5 years. Find the sum, that means a principal and rate of interest. two हमने फाइंड करना है, एक सम फाइंड करना है और सेकंड ऑफ ऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो अमाउंट हमारे पास गिवन है 3224 in 2 years एंड 4160 इन 5 years। तो हमने इन दोनों की हेल्प से प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस सम। तो इसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पे फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 3 years। तो 3 years का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हम अमाउंट आफ्टर 5 years माइनस अमाउंट आफ्टर 2 years दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा 3 years का। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया 936। तो हम यहाँ से 1 years का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो 1 years का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए 3 को उस साइड जाके डिवाइड कर देंगे। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट जो 1 year का आएगा वो आएगा 312। तो हमारे पास जो अमाउंट गिवन थी वो सेकंड ईयर के लिए भी गिवन थी और 5 years के लिए भी गिवन थी। बट हम जो यूज करेंगे ना अमाउंट 2 years की यूज करके उसकी हेल्प से हम प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। इसके लिए हमने सिंपल इंटरेस्ट 2 years के लिए फाइंड कर लिया। अगर सिंपल इंटरेस्ट 1 year के लिए आ गया तो हमें सिंपल इंटरेस्ट 2 years के लिए फाइंड करना पड़ना था बाय मल्टीप्लाइंग 2। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years हमारे पास आया 624। तो अमाउंट थी 2 years के लिए 3224। तो हमने प्रिंसिपल निकाल दिया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल यहाँ पे आ गया 2600। तो अब प्रिंसिपल तो आ गया, नेक्स्ट हमें फाइंड करना रेट। तो रेट फाइंड करने के लिए टाइम था 2 years और सिंपल इंटरेस्ट था हमारे पास 624। प्रिंसिपल भी था, हम फॉर्मूला यूज करेंगे, वो यूज द फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट और फाइंड कर लेंगे रेट परसेंट। तो सिंपल इंटरेस्ट इज 624 और प्रिंसिपल इज 2600 एंड टाइम इज 2 years। तो हमने फिल की वैल्यूज और हमारे पास जब सोल्व करके आंसर आया वो है 12%। थैंक यू स्टूडेंट्स।